बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय, गोरा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तिगण भगवान शिव कथा के रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। अथ 9वां अध्याय संयोग बस हुए शिव पूजन से चंडाली की सदगति का वर्णन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप परम सयो हैं, अतः आप धन्य हैं। हे विभो, वह चांडाली कौन थी, उसकी कथा कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, सुनने वालों की भक्ति को बढ़ाने वाली तथा शिव के प्रभाव से मिश्रित उस अत्यंत अद्भुत कथा को आप लोग भक्त पूर्वक सुनिए। वह चांडाली पूर्व जन्म में सभी लक्षणों से संबंधित तथा चंद्रमा के समान मुख वाली सौमनी नामक एक ब्राह्मण कन्या थी। हे द्विजो, सौमनी के युवती हो जाने पर उसके पिता ने किसी ब्राह्मण पुत्र से विधि पूर्वक उसका विवाह संपन्न कर दिया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, तदंतर नवीन एवं शालिनी वह उत्तम व्रत वाली सौमनी पति को प्राप्त करके उसके साथ सुख पूर्वक रहने लगी। हे द्विजो, कुछ काल बीतने के पश्चात उस सौमनी का नवयुवक ब्राह्मण पति रोगग्रस्त हो गया और काल योग से मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर सुशील तथा उत्तम आचार वाली उस स्त्री ने दुखित तथा व्यथित होकर कुछ काल अपने घर में निवास किया। उसके अनंतर विधवा होते हुए भी युवती होने के कारण काम से अभिष्ट मन वाली वह व्यभिचारिणी हो गई। तब कुल को कलंकित करने वाले उसके इस कुकर्म को जानकर उसके कुटुंबियों ने परस्पर मिलकर उसके बालों को खींचते हुए उसे दूर ले जाकर छोड़ दिया। कोई शूद्र उसे वन में स्वच्छंद विचरण करती हुई देख अपने घर ले आया और उसने उसे अपनी पत्नी बना लिया। अब वह प्रतिदिन मांस का भोजन करती, मंदिरा पीती और व्यभिचारित निरत रहती। इस प्रकार उस शूद्र के संबंध से उसने एक कन्या को जन्म दिया। किसी समय पति के कहीं चले जाने पर उस व्यभिचारिणी सौमनी ने मद्यपान किया और वह मांस के आहार की इच्छा करने लगी। इसके बाद रात्रि के समय घोर अंधकार में तलवार लेकर वह घर के बाहर गोष्ठ में गायों के साथ बंधे हुए मेषों के बीच गई। उस समय मांस से प्रेम रखने वाली उस दुर्भाग्या ने मद्य के नशे के कारण बिना विचार किए चिल्लाते हुए एक बछड़े को मेष समझकर मार डाला। मरे हुए उस पशु को घर लाकर बाद में उसे बछड़ा जानकर वह स्त्री भयभीत हो गई और किसी पुण्य कर्म से पश्चाताप पूर्वक शिव शिव ऐसा उच्चारण करने लगी। क्षण भर शिव जी का ध्यान करके मांस के आहार की इच्छा वाली उसने उस बछड़े को ही काटकर अभिलाषित भोजन कर लिया। हे द्विजो, इस प्रकार बहुत सा समय बीतने के पश्चात वह सौमनी काल के वशीभूत हो गई और यमलोक चली गई। यमराज ने भी उसके पूर्व जन्म के कर्म तथा धर्म का निरीक्षण कर उसे नरक से निकालकर चंडाल जाति वाली बना दिया। यमपुरी से लौटकर वह सौमनी चंडाली के गर्भ से उत्पन्न हुई। वह जन्म से अंधी एवं कोयले के समान काली थी। जन्म से अंधी, बाल्यावस्था में ही माता पिता से रहित और महाकुष्ठ रोग से ग्रस्त उस दुष्टा से किसी ने विवाह भी नहीं किया। उसके बाद वह अंधी चंडाली भूख से पीड़ित एवं दीन हो लाठी हाथ में लेकर जहां तहां डोलती हुई और चंडालों के जूठे अन्न से अपने पेट की ज्वाला शांत करती थी। इस प्रकार महान कष्ट से अपनी अवस्था का बहुत भाग बिता लेने के पश्चात
वृद्धावस्था से ग्रस्त शरीर वाली वह घोर दुख पाने लगी। किसी समय उस चंडाली को ज्ञात हुआ कि आगे आने वाली शिव तिथि में बड़े बड़े लोग उस गोकर्ण क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की नजरों से तू बच नहीं पाएगा, भगवान की नजरों से तू बच नहीं पाएगा। ऐ मूर्ख अज्ञानी मत कर नादानी, ऐ मूर्ख अज्ञानी मत कर नादानी। जैसा किया है तूने तेरे आगे आएगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वह चंडाली भी वस्त्र एवं भोजन के लोभ से महाजनों से मांगने के लिए धीरे धीरे गोकर्ण की ओर चल पड़ी। वहां जाकर वह हाथ फैलाकर दीन वचन बोलती हुई और महाजनों से प्रार्थना करती हुई इधर उधर घूमने लगी। इस प्रकार याचना करती हुई उस चंडाली की फैली हुई अंजलि में एक पुण्य आत्मा यात्री ने बेल की मंजरी डाल दी। बार बार विचार करके यह खाने योग्य नहीं है ऐसा समझकर भूख से व्याकुल उसने अंजलि में पड़ी हुई उस मंजरी को दूर फेंक दिया। उसके हाथ से छूटी हुई वह बिल्व मंजरी शिवरात्रि में भाग्यवश किसी शिवलिंग के मस्तक पर जा गिरी। इस प्रकार चतुर्दशी के दिन यात्रियों से बार बार याचना करने पर भी दया योग से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तब इस तरह से अनजाने में उसका शिव चतुर्दशी का उत्तम व्रत और अत्यंत आनंददायक जागरण भी हो रहा था। उसके पश्चात प्रभात होने पर वह स्त्री महान शोक से युक्त होकर धीरे धीरे अपने घर के लिए चल पड़ी। बहुत समय के उपवास से थक चुकी वह पगपग पर गिरती हुई उसी गोकर्ण क्षेत्र की भूमि पर चलते चलते प्राणहीन होकर गिर पड़ी। उसने शिव जी की कृपा से परम पद प्राप्त किया। शिवगण उसे विमान पर बैठाकर शीघ्र ही ले गए। हे ब्राह्मणों, पूर्व जन्म में इस व्यभिचारिणी स्त्री ने जो अज्ञान में शिव जी के नाम का उच्चारण किया था उसी पुण्य से उसने दूसरे जन्म में महाबालेश्वर के दिव्य स्थान को प्राप्त किया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। काशी की गलियों में, बाबा की गलियों में, काशी की गलियों में, बाबा की गलियों में तेरे बिना कुछ सही ना। शंभु बिना भी क्या जीना, शंभु बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उसने गोकर्ण में शिव तिथि को उपवास करके शिव के मस्तक पर बिलपत्र अर्पित कर पूजन किया तथा रात्रि में जागरण किया। निष्काम भाव से किए गए इस पुण्य का ही फल है कि वह आज भी महाबालेश्वर की कृपा से सुख भोग रही है। हे ब्राह्मणों, शिव जी का इस प्रकार का महाबालेश्वर नामक महालिंग शीघ्र ही सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा परमानंद प्रदान करने वाला है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने महाबालेश्वर नामक उत्तम शिवलिंग के परम महत्व का वर्णन आप लोगों से किया। अब मैं उसके अन्य अद्भुत महत्व को भी कह रहा हूँ, जिसके सुनने मात्र से शीघ्र ही शिव जी के प्रति भक्ति उत्पन्न होती है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
हरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया हाँ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी